Hey everyone, this is me Ashika Messi and welcome to my channel Biology Gram. And this is the third part of our reproduction organism series. और जो बाकी के दो पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं. यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन गेट द वीडियो. एक टर्म आती है स्पॉड्यूलेशन जो ज़्यादातर नीट में पूछ लेते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. So during unfavorable conditions, organisms like amoeba cover themselves with a 3-layered hard covering or cyst. यानी कि इस कवरिंग को cyst कहा जाता है. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को कवर कर लेते हैं 3 लेयर ऑफ कवरिंग से. उसको सिस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं. तो ये आ सकता है व्हाट डज इंसिस्टेशन मीन्स. And on return of the favorable condition, it divides by multiple fission with the cyst and produce many amoeba burst and spores are liberated to develop into adult. This is called as sporulation. तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है समथिंग टू ब्रोक इनटू पीसेस, यानी कि टुकड़ों में टूट जाना. ठीक है, तो इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which the parental body breaks into 2 or more fragments and each fragment grows into a new individual. Example Spirogyra. अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसमें एक स्ट्रैंड है लंबा सा, उसमें न्यूक्लियस भी है और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल है. एंड धीरे धीरे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो गया. एंड दिस हैपनिंग इन स्पायरोगायरा. तो कई बार ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और ऑल्सो इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ कि स्पायरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ asexual reproduction. सो इट इज फ्रेगमेंटेशन. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बडिंग. एज यू कैन सी इन डायग्राम, बडिंग इन हाइड्रा बहुत बार सुना भी होगा, राइट? बडिंग इन हाइड्रा. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ओनली. In asexual mode of reproduction in which one or more outgrowths buds are produced which initially remains attached to the parental cell and eventually gets separated form out to grow into a new individual. Example Hydra and Scypha. अब इसका मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रा है, ठीक है, साइड में उसके छोटा सा क्यूट सा बड ग्रो होने लग जाता है. ठीक है, इनिशियली वो उस बॉडी से अटैच रहता है, लेकिन एक टाइम बाद इट गेट्स सेपरेटेड and it form into a new individual. Example Hydra and Scypha. ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. आ जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल तो बडिंग का, तो यू कैन गिव Scypha and Hydra. इसके और भी पॉइंट्स आते हैं. एज एन इंटरनल बर्ड्स कॉल्ड एज गेम्यूल्स आर फाउंड इन सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. एग्जाम्पल स्पॉन्जिला. सो एज यू कैन दिस डायग्राम ऑल्सो बडिंग इन यीस्ट भी आता है. ये भी एक एग्जाम्पल है बडिंग का, बडिंग इन यीस्ट. एज यू कैन सी एक पेरेंटल बॉडी है एंड जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिवाइड हो गया एंड इनिशियली वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो गया एंड उसके अंदर जो ये फ्री स्पेस है उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं. सो कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है बडिंग इन यीस्ट, हाइड्रा एंड स्काइफा. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन से क्या याद आता है? लिजर्ड की टेल कट गई, सबसे पहले यही आता है, मेरे को तो यही आता है सबसे पहले इसमें. ठीक है, बट दिस वॉज इन आवर प्राइमरी क्लासेस. इसके आगे भी पॉइंट्स हैं और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉर्फोलैक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस. वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सो बिफोर वी विल टॉक अबाउट दैट, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीजनरेशन. ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब है इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which the missing part of an organism is repaired by proliferation ऑफ सेल्स. यानी कि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज और मल्टीपल इंक्रीज. एग्जाम्पल प्लानेरिया. ठीक है, अब इसमें आगे हम बात करते हैं मॉर्फोलैक्सिस की और एपीमॉर्फोसिस की. ये 2 पार्ट्स हैं एंड दिस इज द काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा पॉइंट जो नीड में पूछा जाता है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. मॉर्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस. टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलैक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट. एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पॉन्जिस, प्लानेरिया. इसमें स्टारफिश का भी एग्जाम्पल आता है कि अगर स्टारफिश के बाकी पार्ट्स कट जाए, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, तो वो एक पार्ट से अपनी रेस्ट ऑफ द बॉडी वापस क्रिएट और रीजनरेट कर सकती है. ठीक है, वहीं बात करें यहाँ पे मॉर्फोसिस की. सो रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजर्ड. वही सेम जो हमने अपनी इनिशियल क्लास में पढ़ा था कि लिजर्ड की टेल कट गई, वापस रीजनरेट हो गई और वो
रीजनरेशन प्रोसेस हो गया. सो हाँ, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि एपोमॉर्फोसिस इज एग्जैक्टली व्हाट लिजर्ड की टेल कटना, बट मॉर्फल एक्सिस इज कि एक छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी फॉर्म करना. टॉकिंग अबाउट रीजनरेशन, एक टर्म आती है नियोजेनेसिस. ठीक है, इट्स नथिंग बट इट्स एन ऑल्टरनेटिव टर्म टू डिफाइन रीजनरेशन. नियोजेनेसिस की टर्म पर जाए तो न्यू का मतलब होता है न्यू एंड जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि न्यू ओरिजिन. एग्जैक्टली व्हाट रीजनरेशन मीन्स, वापस अगर लिजर्ड की टेल कट गई तो वो रीजनरेट हो जाती है, वापस क्रिएट हो जाती है, वापस फॉर्म हो जाती है. तो इट्स नथिंग बट नियोजेनेसिस एन ऑल्टरनेटिव टर्म टू डिफाइन रीजनरेशन. और ये जो टर्म है नीट में पूछते हैं नियोजेनेसिस क्या होता है, तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज नियोजेनेसिस. तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, जो स्पोर्स, कॉनिडिया एंड गेम्यूल्स. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 3. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तीनों अलग अलग हैं. जूस्पोर्स का एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास एंड कॉनिडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, वेयर एज गेम्यूल्स का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 3. फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट द जूस्पोर्स. Zoospores are spores that are propagules which germinate to produce a new individual. Propagules का मतलब होता है डिटैच. ठीक है, कुछ नया फॉर्म हो जाना, यानी एक नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना. ठीक है, नाउ दे आर यूनिसेल्युलर, दे आर नेक्ड, दे आर मोटाइल स्पोर्स विद 1 or 2 flagella. ठीक है, zoospores are produced in a sac-like structure called as zoosporangium. ये क्वेश्चन आता है, what are zoosporangium? They are a sac-like structure that are produced by zoospores. Example, Chlamydomonas. Now coming to Conidia, it is asexual non-motile spores cut off externally, either single or by chain. ठीक है, from the tip of a special hyper called conidiophore. यानी जो पेनिसिलियम की टिप होती है ना, बहुत सारे कॉनिडियाज होते हैं. Now talking about gemmules in sponges, हमने पहले पढ़ा था ये. Internals asexual reproductive unit or buds are called gemmules. These develop within the parental body and are released during germination. यानी कि ये डेवलप होते हैं पेरेंटल बॉडी में एंड देन दे आर रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन टाइम पे ये रिलीज हो जाते हैं. अब एक टर्म आती है एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर्स. एंडो एंड एक्सो तो बहुत बेसिक क्लियर हो गया. एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड. तो ऐसे ही जो हमारे ये स्पोर्स है ना, कुछ एक्सोस्पोर्स होते हैं, कुछ एंडोस्पोर होते हैं. टॉकिंग अबाउट द एंडोस्पोर, इफ द स्पोर्स आर इनसाइड और दे आर कवर्ड, ठीक है, या फिर उस पर कोई कवरिंग है, देन दे आर एंडोस्पोर. एग्जाम्पल स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर एक्सपोज नहीं होते. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सोस्पोर्स, इफ देयर इज नो कवरिंग ऑन द स्पोर और इफ दे आर एक्सपोज टू आउटसाइड, दे आर एक्सोस्पोर. एग्जाम्पल कॉनिडिया. पेनिसिलियम पे जो कॉनिडिया था वो बिल्कुल उसके टिप पे था, यानी कि आउटसाइड था, तो दिस इज एक्सोस्पोर. एग्जाम्पल कॉनिडिया, एंडोस्पोर का स्पोरेंजिया. ये दोनों एग्जाम्पल नीट में आ सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पोर and what is an example of exospore. आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे ऑफ asexual reproduction, that is vegetative propagation. ठीक है, vegetative propagation as you can see in the diagram, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, bud, sucker, runner, bulbil, rhizome. So we will talk about what it is. इसके कुछ कैरेक्टर स्केच या फंक्शंस हैं जो हम 2-3 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी अभी. ठीक है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि प्रोपेग्यूल्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, बड, राइजोम एक्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम. Clones, as I told you in my previous videos as well, they are produced by plants only. They form an exact copy of its parents. ठीक है, और ये बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो देयर इज़ अ टेबल, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके भी आगे उसके पॉइंट दे रखे हैं, तो वील सी व्हाट इट इज. bulbil, agave, bulbs, onion and garlic. Eyes belong to potato, leaf bulbs belong to bryophyllum, offset, hyacinth and pistia. Rhizome to ginger, runner to oxalis and sucker to mint. तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा
either it can come in the form of matching or direct. Ki if I'll give an example, ki oxalis is an example of dash, oxalis is an example of runner, whereas mint an example of sucker. Also it can come in the form of that eyes are example of potato, bulbs are example of garlic and onion. तो इसी तरह इस सारे पॉइंट्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है. इसके बेसिस पर क्वेश्चन नीट में आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो गारंटी आता है. आज की वीडियो में बस इतना ही. हमारा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोना स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ऑलमोस्ट हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एंड द रेस्ट विल कंटिन्यू इन अ फर्दर वीडियोस. Also, if you like this video, give it a big thumbs up. Do not forget to subscribe to my channel Biology Gram. Please share this video. Do hit the bell icon so that whenever I come up with a new video, you will get notified. So until we meet the next time, bye bye.